सूरत के मौलवी की नई चैट आई सामने। चैट पे की गई हत्या करने की बात, हत्या के बदले पैसे देने का दिया गया ऑफर। चैट में उपदेश राणा की भेजी गई फोटो। हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश को सूरत पुलिस ने नाकाम किया। हिंदू संगठनों के नेताओं को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले मौलवी सोहेल को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। गुजरात के सूरत से गिरफ्तार मौलवी को लेकर बड़ा खुलासा। नुपुर शर्मा और टी राजा सिंह को मारने का था टारगेट। बड़े हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा था मौलवी। रिपब्लिक भारत से बोले सूरत के पुलिस कमिश्नर, कहा आरोपी मौलवी से पूछताछ जारी है। सेंट्रल एजेंसियों से भी संपर्क, विदेशी कनेक्शन खंगाले गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में वायुसेना का एक जवान शहीद, 4 जवान घायल, इलाज जारी। आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके को सेना के जवानों ने घेरा। सुरनकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हमले के बाद भी तस्वीरें सामने आई। मोकामा के पूर्व एमएलए अनंत सिंह जेल से पैरोल पर छूटे। अनंत सिंह पर जेसीबी से बरसाए गए फूल। लोकसभा चुनाव के दौरान मिला पैरोल। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन जमात-ए-इस्लामी पर कार्रवाई तेज। पुलिस ने लोगों को आतंकी संगठन से दूर रहने की चेतावनी दी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ओवैसी पर साधा निशाना, कहा ओवैसी अगर बीमार हैं तो माधवी लता दवाई। ओवैसी बीमारी है तो माधवी दीदी क्या है? डॉक्टर है। वो बीमारी है तो हमारे पास क्या है? आप नेता गोपाल राय ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल को बिना किसी सबूत के जेल में डाला। इसे लेकर दिल्ली के लोग बहुत नाराज हैं। 25 मई की तैयारी कर रहे हैं कि वोट की ताकत से हम जेल का जवाब देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र बेहद खराब, अर्थव्यवस्था के लिए घोषणा पत्र खतरनाक है। राम मंदिर निर्माण को लेकर नृपेंद्र मिश्रा का बयान, कहा 30 दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा मंदिर का निर्माण कार्य। कोलकाता में बीजेपी नेता शशि गुंड पर टीएमसी के गुंडों ने किया हमला। हमले में गंभीर रूप से घायल कोई बीजेपी नेता, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ में नकाबपोशों ने व्यापारी पर की फायरिंग, घटना का सीसीटीवी सामने आया। 4 हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नहर में नहाने गया युवक, पानी के तेज बहाव में फंसा। कड़ी मशक्कत के बाद युवक का रेस्क्यू किया गया, वीडियो सामने आया। यूपी के महोबा में उड़नदस्ता टीम ने कार से बरामद की लाखों की नकदी और कैश। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। लोकसभा चुनाव के तहत चेकिंग के दौरान हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दूल्हे का इंतजार करती रही दुल्हन, दहेज की मांग पूरी न होने पर बारात लेकर नहीं आया दूल्हा, परिवार में मचा कोहराम। यूपी के शामली में आरएलडी विधायक पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार हुआ। मामले में समर्थकों ने जताया था आक्रोश। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रूसी सेना ने यूक्रेन में किए ताबड़तोड़ हवाई हमले। रात भर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद यूक्रेनी शहर खार्किव में कई इमारतों में लगी आग। हमले में 4 लोगों के घायल होने की भी खबर। रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद एक गोदाम में भी लगी भीषण आग। करीब 3000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में आग फैली। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। यरूशलेम में पवित्र अग्नि समारोह के लिए उमड़े लोग। यरूशलेम के पुराने शहर और चर्च ऑफ द होली सेपल्चर में समारोह के दौरान ईसाई तीर्थयात्री मोमबत्तियां पकड़ते हुए दिखाई दिए। ब्राजील में अब तक की सबसे भीषण बारिश और भूस्खलन, आपदा की वजह से मरने वालों की संख्या 56 पर पहुंच गई। 74 लोगों के लापता होने की भी खबर। मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। भूमध्य सागर में बह रही नाव को बचाया गया। समुद्र में फंसी नाव को इटालियन एनजीओ इमरजेंसी के एक बचाव जहाज ने रेस्क्यू कर 90 प्रवासियों को बचाया।
और चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले की। तो उसको लेकर एक बड़ी जानकारी मिल रही है। 6 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया था और उस हमले के बाद से लगातार पुंछ में सर्च ऑपरेशन तेज है और 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। तो गुरसिमरन का रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इन संदिग्धों के बारे में? देखिए, इन संदिग्ध जो कि 6 का बताया जा रहा है आंकड़ा, ये सभी गुरसई इलाके के ही रहने वाले हैं और आरोप यह है कि इन्होंने जो है आतंकियों की मदद की रहने के लिए और खाने पीने के लिए। हम इस वक्त गुरसई से 1 किलोमीटर आगे मौजूद हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इकलौता ऐसा चैनल है जो यहां तक पहुंच पाया और ठीक सामने जो आप जगह देख रहे हैं, यही वो ऑपरेशन साइट है जहां पर कल भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ था, जिसपे भारतीय वायुसेना का एक जवान शहीद हुआ था, वहीं 4 अन्य जवान घायल हुए थे। अब इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम आला अधिकारी पर पहुंचने वाले हैं। इस वक्त जीओसी 16 कोर एमवी सुचेंद्रा जो है, जीओसी 16 कोर माफ कीजिएगा, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। तकरीबन 15 मिनट पहले वो यहां पर पहुंचे हैं। एडीजी जम्मू जोन अनंत जैन बताया जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट में यहां पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए स्पेशल फोर्सेस को ड्रॉप किया जा रहा है एनकाउंटर साइट पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस ग्राउंड पर हों। एक बात जो अभी निकल कर आ रही कि आतंकी जो सुरक्षा घेरा है उसको तोड़कर भागे नहीं है, तो आतंकी अभी भी इस इलाके में मौजूद हैं। ये सुरक्षा बलों के लिए कहीं ना कहीं एक उत्साह की बात है कि आतंकी अभी यहां मौजूद हैं, क्योंकि पूरे इलाके को अब घेर लिया गया है और आतंकियों के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हम गुरसई से 1 किलोमीटर आगे मौजूद हैं। इकलौता ऐसा चैनल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जो ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर दिखा रहा है। और सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ठीक सामने का जो गुरसई का इलाका है, जो गुरसई का जनरल इलाका आसपास के इलाके की बात की जाए तो पूरे इस इलाके से 6 लोगों को उठाया गया है। पहले भारतीय सेना की तरफ से इन्हें हिरासत में लिया गया था, लेकिन भारतीय सेना से जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। अब इनसे पूछताछ जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। ये 3 अधिकारियों ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को इस बात की पुष्टि की है और माना जा रहा है कि यह आंकड़ा जो हिरासत में लोग लिए गए हैं ये बढ़कर 1 दर्जन तक भी जा सकता है, क्योंकि अभी पूछताछ जारी है और पूछताछ में जैसे ही जो कड़ियां जुड़ेंगी उसके बाद से ही और कुछ गिरफ्तारियां या फिर सबसे पहले उन्हें हिरासत में लिया जाएगा और गिरफ्तारियां होंगी। चंद मिनटों बाद एडीजी जम्मू जोन और उसके साथ साथ डीआईजी जो है रजौरी पुंछ रेंज वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। बड़ा सेना का काफिला पहुंच चुका है। स्पेशल फोर्सेस को कल रात से ही इंडक्ट किया गया था, लेकिन अब स्पेशल फोर्सेस को एयर ड्रॉप किया जा रहा है इस ऑपरेशन साइट पे, क्योंकि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर चढ़ाई करके पहुंचने में समय लग सकता है, वहां आतंकियों के ठिकाने हो सकते हैं, इसलिए उन्हें एयर ड्रॉप किया जा रहा है। बिल्कुल एक नई स्ट्रेटेजी के तहत काम हो रहा है। लेकिन गुरसिमरन, जिन लोगों को हिरासत में लिया, क्या ये स्लीपर सेल की तरह काम कर रखे थे या फिर कोई और है? देखिए, आपको बता दें कि वो लोग जो कि यहां पर हिरासत में लिया गया है, ये एक लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे, यानी कि कोई खाना दे रहा था, कोई रहने के लिए जगह दे रहा था, कोई उन्हें निशानदेही बता रहा था, कोई उन्हें डायरेक्शंस बता रहा था, कोई उनको मोबाइल यूज करने के लिए दे रहा था। हर एक व्यक्ति ने अपना अलग से रोल निभाया है, ऐसा सुरक्षा एजेंसियों को शक है। कुछ के कॉल डिटेल्स खंगाले गए हैं, कल उस इलाके में कितने फोन एक्टिव थे जब ये आतंकी हमला हुआ, किस किस मोबाइल नंबर को वहां जो है वो एक्टिव था और उससे पहले क्या रेकी करने के लिए मोबाइल नंबर वहां पर एक्टिव था, क्योंकि कैंप के 800 मीटर के पास ये हमला हुआ है। ये बात जो है ये भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने कंफर्म की है कि कैंप से 800 मीटर की दूरी पर जैसे ही एक मोड़ आता है, मोड़ और चढ़ाई इकट्ठी है, जिस वजह से गाड़ी स्लो होती है। गाड़ी के स्लो होते ही एक आतंकी ठीक सामने आता है। 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप है। यानी कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं गुरसिमरन की पूरी यहां पर रेकी की गई थी और उसके बाद इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन तमाम जानकारी के लिए। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।